हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन और मैंने आपको होमवर्क दिया था और मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है और आप पर भरोसा है कि आपने होमवर्क नहीं करा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो अभी आप क्लास 11th में हो, छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, तो आपको मैं ज़्यादा अभी डांटूंगा नहीं। लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं करा या अगर आप ऐसे ही क्लासेस को बस करते रहे बिना अच्छे से रजिस्टर में काम करे, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या किया जाएगा। तो कृपया करके होमवर्क अगर नहीं कर रखा है तो पहले होमवर्क अवश्य करें, तभी आपकी आगे के लेक्चर्स का पढ़ने का कुछ फ़ायदा है। क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मुश्किल हैं, तो पता चला पुराना तो आपने करा नहीं और आज का मुश्किल करते ही हाथ पांव ठंडे हो जाएं। तो इट्स बेटर कि आप पहले पुराना होमवर्क करें तब इस वीडियो को आगे प्ले करना, ठीक है ना। नहीं तो आज की वीडियो आप बेकार ही करोगे, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आज का क्वेश्चन जो है वो बिना पुरानी बातों को अच्छे से समझे तो होगा नहीं। ठीक है सर। तो सर आज वैसे कौन सा क्वेश्चन करवाओगे आप? तो आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं इसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन है, जिसके पास बुक नहीं है तो वो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ताकि आप भी रेफ़र कर सको और मैं भी फिर रेफ़र कर सकूँ। ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। तो पहले फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला बच्चों साथ साथ करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि अब आप सीख चुके हो तो अब मुझे टेंशन कम है। तो ये क्वेश्चन आप और हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, मैं भी लिखूँगा आप भी लिखोगे, या अगर आपको आता है, लगता है कि हाँ ये तो मुझे आता ही है, तो आप थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हो। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में लिखा है डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। डी महापात्रा ने 50,000 रुपये कैश से बिजनेस शुरू करा, तो ये आ गया। एंड ₹1 लाख बाय चेक। बच्चों चेक का मतलब ये होता है बैंक, तो आपको बैंक के नीचे 1 लाख रुपए लिखना है, कॉमा गुड्स 60,000। तो गुड्स का मतलब है बच्चों स्टॉक, तो आप स्टॉक के नीचे लिखोगे 60,000। मशीनरी 1 लाख, तो आप मशीन के नीचे लिखोगे 1 लाख। एंड फर्नीचर 50,000, और फर्नीचर के नीचे लिखोगे 50,000। ठीक है जी। तो एक व्यक्ति ने बिज़नेस शुरू करा और वो शुरू में बिज़नेस शुरू करने के लिए 50,000 कैश लाया, 1 लाख का चेक लाया, 60,000 का स्टॉक लाया, 1 लाख की मशीन लाया और 50,000 का फर्नीचर लाया। तो कुल मिला के वो उसकी कैपिटल 3,60,000 रुपये लाया। तो कुल मिला के उसकी कैपिटल हो गई 3,60,000। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट पे एक तो इम्पॉर्टेंट लगाना, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सेकंड पॉइंट में लिखा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। मतलब ऊपर जो गुड्स हैं, ऊपर कितने गुड्स हैं हमारे, देखो लिखा है 60,000, ठीक है ना। तो ऊपर जो गुड्स हैं ये 60,000 के, तो कह रहा है 1/3 मतलब इनका 1/3। तो मान लो अगर ऊपर 3 डब्बे हैं आपके पास और वो 60,000 के हैं, तो 1/3 मतलब हो गया 1 डब्बा 20,000 का। तो क्या करा इसका हमने, पढ़ते हैं। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। इसको हम बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट ऐड करके। तो प्रॉफिट इसका 10% प्रॉफिट बच्चों आएगा 2,000 रुपी। तो यानी कि इसको हम 22,000 रुपये में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और फिर लिखा है आगे एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब जिस आदमी को हमने ये डब्बा बेचा उसने हमें आधी पेमेंट कैश में दे दी है, यानी कि उससे हमें कितने रुपए कैश मिल गए, आधा मतलब कितना हो गया, 22,000 का आधा 11,000 रुपये।
तो उससे हमें 11,000 रुपये कैश मिल गया और 11,000 रुपये वो कह रहा है बचे हुए कि मैं बाद में दूंगा। ठीक है ना, ऐसा होता है ना बच्चों। भाई आप दुकान पे गए कोई चीज़ खरीदने, तो आप भी तो कहते हो ना दुकानदार को कि भैया अभी आधे पैसे अभी ले लो, आधे पैसे तो मैं बाद में दूंगा। तो बस आपने अपने 20,000 के गुड्स को 2,000 के प्रॉफिट पर बेचा, 22,000 रुपये में बेच दिया किसी को, तो वो आपको आधे पैसे अभी दे रहा है, आधे पैसे कह रहा है बाद में दूंगा। ठीक है ना। अब इसका प्रभाव देखना, पहले आपके गुड्स में से तो 20,000 रुपये हो जाएंगे माइनस। सबसे पहले आपका प्रॉफिट कैपिटल में जाएगा जुड़ 2,000 रुपये। 11,000 जो मिला वो आपका कैश में आ जाएगा उसके नीचे, और वो जो 11,000 कह रहा है मैं बाद में दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको आप उधार पर बेचते हो, ऐसे व्यक्ति को डेटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डेटर। तो डेटर के नीचे आपको प्लस करना है 11,000 रुपये। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 का ये है पूरा इफेक्ट। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन नंबर 2 का ये हो गया पूरा इफेक्ट। चलो ठीक है सर। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। इसका मतलब ये कि मशीन जो है हमारी 1 लाख की, इसमें 10% की बच्चों गिरावट आ गई। डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है बच्चों, डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हमारे पास होती है ना, जो एसेट्स हमारे पास होते हैं, उनकी वैल्यू में कुछ गिरावट आ जाती है, उसे डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो मशीन है 1 लाख की, 1 लाख का 10% बच्चों होगा 10,000 रुपये। तो हम मशीन में से 10,000 रुपये एक तो माइनस करेंगे, गिरावट आ गई क्योंकि, और ये हमारा नुकसान भी होता है, तो कैपिटल में से भी 10,000 रुपये माइनस करेंगे। ठीक है सर। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। याद है शुरू में सीखे थे हमने कि कई बार हम बिज़नेस का जो मालिक होता है वो अपने घर के खर्चों के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे एक तो, और क्योंकि ये ड्राइंग्स होता है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएंगे। तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ का ये इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस पे इम्पॉर्टेंट लिखो, ये नया और अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड एट 5%। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं स्पेशली इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, इसको कृपया याद रखना है। आपने अभी ऊपर ड्राइंग्स लिख रखी थी, कितने रुपए लिख रखी थी? 10,000। तो पहले तो 10,000 का 5% कैलकुलेट करो। तो 10,000 का 5% आएगा 500 रुपये, 500 रुपी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट सुन के ना आप पागल हो जाओगे कि 500 रुपये का क्या करना है। ये आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, बट लर्न करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है बच्चों, वो कैपिटल में प्लस भी होता है और कैपिटल में ही माइनस भी होता है। सर चक्कर आ गए, हम नीचे गिर चुके हैं। तो ये तो हो नहीं था, इसीलिए बच्चे गलत भी करते हैं ना एग्ज़ाम में, बच्चे भूल ही जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखो कितना चटपटा ट्रीटमेंट है कि इसको आपको कैपिटल में प्लस भी करना है और उसी में माइनस भी करना है। तो सर लिखी क्यों रहे, ये तो ज़ीरो ही नहीं होंगे, छोड़ दें एग्ज़ाम में। बस छोड़ना नहीं है, टीचर नंबर देती है इसके लिखने के, तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन याद रखना है। चलो ठीक है सर, याद रख लेंगे। उसके बाद 6th है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। तो हमने, ये हम हैं बिजनेस, तो हमने किसी गुप्ता नाम के व्यक्ति को गुड्स बेचे। ठीक है ना, ये गुप्ता है, तो गुप्ता को हमने गुड्स बेचे, लिखा है 10,000 के आगे, एंड रिसीव्ड ए बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट। और बदले में उनसे पैसे नहीं मिले, उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको बस एक प्रॉमिस करके दे देता हूँ, मैं आपको ना पैसे बाद में दूंगा। तो उन्होंने ये बात एक चिट्ठी में लिख दी कि मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगा 10,000 रुपये, ये लो मेरे से चिट्ठी ले लो।
तो बच्चों इस चिट्ठी को ना बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो हमने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 में पढ़ रखा है। तो हमने अपने गुड्स बेचे, तो गुड्स के बेचते ही स्टॉक में से तो माइनस कर दो 10,000, और हमें एक बिल रिसीवेबल मिल गया। बिल रिसीवेबल मतलब ये चिट्ठी मिल गई, ये लेटर मिल गया। तो इस बिल रिसीवेबल को बच्चों हम एसेट मानते हैं। तो बिल रिसीवेबल के नाम से, या शॉर्ट में BR लिख सकते हैं इसको, बिल रिसीवेबल के नीचे हम 10,000 रुपये प्लस कर लेंगे चिट्ठी। तो ये चिट्ठी हमें मिल गई 10,000 रुपये की। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 में लिखा है रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। देखो कितनी अच्छी बात है बच्चों। गुप्ता ने हमें प्रॉमिस करा था कि मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो गुप्ता बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही शरीफ व्यक्ति है। तो जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हुए, इस पॉइंट में लिखा है कि गुप्ता ने हमें इस बिल के बदले में 10,000 रुपये दे दिए। यानी 3 महीने बाद पता है क्या हुआ होगा? गुप्ता हमारे घर आया, कह रहा साहब ये लो, मैं आपके 10,000 रुपये लेकर आया हूँ। तो गुप्ता ने हमें 10,000 रुपये कैश दे दिए। तो हमने उसकी चिट्ठी को बेकार करके फाड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है गुप्ता, तुमसे पैसे मिल गए, अब ये चिट्ठी जो है बेकार होगी। तो अब हम क्या करेंगे? कैश में 10,000 प्लस करेंगे पहले तो, क्योंकि पैसे मिले हमें, और बिल्स रिसीवेबल में से 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बिल रिसीवेबल अब बेकार हो गया। चलो, तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक बार फाइनल इक्वेशन देखते हैं। तो कैश का टोटल करते, मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ बच्चों। आपका कैलकुलेटर पे हाथ लगाना आपके लिए पाप है, ये पता है आपको? आप जब तक क्लास 12th में हो तब तक आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जब तक आप क्लास 12th को इनफैक्ट पास नहीं कर लेते, ठीक है ना? तो मैं पेरेंट्स से सबसे बात करूँगा कि कहीं कोई बच्चा मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रहा बैठा हुआ यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। बैंक के नीचे 1 लाख ही आ जाएगा, प्लस 1 लाख, प्लस स्टॉक के नीचे 30,000 आ जाएगा, प्लस मशीन के नीचे 90,000 आ जाएगा, प्लस फर्नीचर के नीचे 50,000 आ जाएगा, प्लस डेटर के नीचे 11, ये तो ज़ीरो ही हो गया, प्लस 0, लाइबिलिटी 0 है, प्लस कैपिटल के नीचे आएगा 362, 352, 342। तो राइट हैंड साइड का तो टोटल 342 ही है, लेफ्ट हैंड साइड का भी 342 है या नहीं, चेक करें। 61,000 प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 11,000। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल है 342, ठीक है ना? तो बस सही हो गया। किताब में भी देख सकते हो, किताब वालों का भी है 342। तो इसका मतलब किताब वालों ने भी सही करा है और हमारा भी सही हो गया, ठीक है बच्चों? तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर का जो मैंने आपको करवाया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेंगे हम। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चों। मैं देख रहा हूँ कौन सा करवाऊँ आपको अच्छा क्वेश्चन। सबसे मुश्किल तो करवा दिया है। चलो क्वेश्चन एक 12 करवा देता हूँ, ठीक है ना? और एक 11 करवा दूँगा। 13 आपका होमवर्क हो जाएगा और 14 भी आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप वीडियो को एक काम करना, पॉज कर लो यहाँ पर जिनके पास बुक नहीं है, और 11 और 12 दोनों को नोट कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। फिर हम फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को भी करेंगे। और इनफैक्ट आप वीडियो को बल्कि पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें आप, क्योंकि अब चैप्टर जो है ये पार्ट ख़त्म होने वाला है ना, अंतिम सांसें ले रहा है। तो अब आप वीडियो पॉज करके खुद से ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करें, और फिर मैं भी करूँगा थोड़ी देर में। वीडियो जब आप प्ले करोगे रिप्ले, तो फिर मैं आपके साथ शुरू कर दूँगा। फिर आप चेक करना कि आपने जो करा वो सही है या नहीं। तो फिर आपके बस ये 2 क्वेश्चन डिस्कस होते ही होमवर्क में हो जाएगा 13, होमवर्क में हो जाएगा 14, उसके बाद होमवर्क में हो जाएगा 16 और 17। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना।
अच्छा, अगर आप सोचो कि हम होमवर्क नहीं करेंगे तो ये ध्यान रखना, मैं घर में फ़ोन करके पूछूंगा स्पेशली, और आपसे भी रजिस्टर के होमवर्क की फ़ोटोज़ मंगवाऊंगा व्हाट्सएप पे कि मुझे फ़ोटो भेजो जो ये सारे क्वेश्चन करें रजिस्टर के अंदर। ठीक है सर। चलो, तो अब हम करेंगे ये दोनों क्वेश्चन 11 और 12। चलो 11 आपने कर लिया। वीडियो पॉज कर लो नालायकों, वीडियो पॉज करके पहले खुद करो, तब मैं करूँगा। मैं जल्दी करूँगा, पहले आप अपना बनाओ, वीडियो करो पॉज और बनाओ अपना। चलो सर, हमने कर लिया सर 11। ठीक है, तो आपने कर लिया ना अपने आप अब 11। तो अब देखते हैं कि आपने सही करा या नहीं करा। तो फटाफट से डिस्कस करेंगे बच्चों हम 11। लेट्स सी 11 डिस्कस करते हैं। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो करा ही नहीं है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं सर हम तो चेप लेंगे। अब आप लिखते चलो, हम अपना चेप लेंगे, हमने तो करा ही नहीं है। तो वेरी गुड। जब मुलाकात करूँगा ना आपसे जिस दिन, उस दिन ऐसी डांट लगेगी आपकी, आप सोच भी नहीं पा रहे। अभी आपको मज़े आ रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 में आपने कैश में 60 लिख लिया होगा, ठीक है, और कैपिटल में 60 लिख लिया होगा, ठीक है। चलो, ये तो मैं मानता हूँ कि आपने सही करा होगा। सेकंड, रेंट रिसीव्ड 2000, बस यही गलत करा होगा। हमें रेंट मिला है बच्चों, पे नहीं करा है, रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये आपने कैश में प्लस करा होगा और कैपिटल में भी प्लस करा होगा, अगर जिसने सही करा होगा तो। वैसे सब नालायकों ने गलत करा होगा, ये मुझे पता है। उसके बाद थर्ड, एक्रूड इंटरेस्ट, ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में, कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल में सिखाया था बच्चों। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये हमें मिलना चाहिए था बट अभी तक मिला नहीं है, तो एक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट होता है। तो हम एसेट की हेडिंग के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट 500 ऐड करते हैं, और ये कैपिटल में, क्योंकि इनकम है हमारी, तो इनकम कैपिटल में भी ऐड करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद फोर्थ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, तो ये सभी का गलत होगा, मुझे पक्का यकीन है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब बच्चों हमें पैसे मिले लेकिन एडवांस में मिले, तो आपको कैश में 1000 रुपये प्लस करना पड़ेगा, और कमीशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है, रिसीव्ड इन एडवांस ये लाइबिलिटी होती है, तो आपको लाइबिलिटी में भी 1000 रुपये प्लस करना पड़ेगा। हाँ सर, ये गलत हो गया सर, ये तो हमसे गलत हो गया। तो याद रखना है बच्चों, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है। उसके बाद फिफ्थ, अमाउंट विड्रॉन, चलो ये तो पढ़ रखा है, ये सही करा होगा। ड्राइंग्स को, अमाउंट विड्रॉन को कैश में से माइनस करते हैं और कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। तो सर फाइनल इक्वेशन एक बार बताओ क्या आएगी। फाइनल इक्वेशन कैश में आएगी 58,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 500 इज इक्वल टू कमीशन 1000 प्लस कैपिटल 57,500। तो मेरा तो ये आ रहा है बच्चों, तो इधर का टोटल हो गया 58,500 और इधर का टोटल भी हो गया 58,500। ठीक है ना, तो मेरा तो दोनों साइड मैच हो गया, तो मेरा तो सही हो गया और आपने गलत करा होगा। और अब आप चेप के, कई बच्चे अभी चेप के खुश हो रहे होंगे कि आहा हा कितना मज़ा आ रहा है। चलो अब इसके बाद 12th। तो 12th आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद से करना है पहले, ठीक है ना, सबको खुद से करना है। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं तो सीधा चेपूंगा, मुझे नहीं करना, आपको भी करना है मेरे दोस्त। ओके चलो, तो 12th कर लिया, ठीक है। 12th करो, पहले वीडियो पॉज करके 12th पहले खुद से करना, तब यहाँ से चेपना। चलो सर फटाफट करवाओ सर, अब हम चेपने के लिए
बिल्कुल तैयार हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल और लायबिलिटी। ठीक है, चलो सबसे पहले नंबर 1 बताओ, आप बताओ क्या करा। तेज़ तेज़ बोलो, मम्मी को दूसरे कमरे तक आवाज़ जानी चाहिए, आपकी लगना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में प्लस और कैपिटल में भी प्लस। उसके बाद रेंट पेड इन एडवांस 300, प्रीपेड रेंट, ये गलत करा होगा। कैश में से माइनस करते हैं बच्चों प्रीपेड रेंट, और इसको एसेट में अलग से लिखते हैं प्रीपेड रेंट, तो ये गलत हो गया आपका। उसके बाद थर्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000, 5000 के गुड्स कैश में ख़रीदे और 2000 के गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदे। तो कैश में से तो माइनस कर दोगे 5000, और गुड्स मतलब स्टॉक, स्टॉक के नीचे प्लस कर दोगे 7000, और उधार पे ख़रीदे जो 2000 के, वो लाइबिलिटी में क्रेडिटर के नीचे लिख लोगे 2000। सर ये भी गलत हमारा तो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है और आप गलत कर रहे हो। उसके बाद फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000, कॉस्टिंग 4000। चलो ये पक्का गलत होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी। ये आपका गलत है, आपका गलत है। क्यों सर, बताता हूँ। तो वो कह रहे हैं गुड्स हैं हमारे जिनकी कॉस्ट है 4000, लेकिन हमने इनको बेचा 8000 में। तो क्या करेंगे हम, कैश में तो 8000 प्लस करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि 8000 कैश मिल गया, और गुड्स यानी कि स्टॉक में से 4000 माइनस करेंगे। तो गलत है ना आपका बच्चों, ठीक है, मनी मन मुस्कुरा रहे हो आप, मुझे पता है गलत है। और जो सबका गलत होगा, आपका प्रॉफिट हुआ है, ये देखा आपने, 4000 रुपये की कॉस्ट के गुड्स को 8000 में बेच रहे हो। भाई 4 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ ना 4000 का। तो ये आपने पक्की बात है विद गारंटी कि आपने प्रॉफिट को कैपिटल में नहीं लिखा होगा। तो ये पॉइंट सबका गलत है। हाँ सर गलत है। तो नालायक जो बच्चा है वो मनी मन इस समय मुस्कुरा रहा है, वो समझ गया है कि सर उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद है फिफ्थ, पेड सैलरी 450। तो 450 सैलरी पे करी बच्चों आपने, तो 450 को आप कैश में से भी माइनस कर दोगे और कैपिटल से भी माइनस कर दोगे। ये तो हो गया पेड सैलरी का। एंड उसी के आगे है एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, ये एक लाइबिलिटी होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ रखे हैं पॉइंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब होता है आपको सैलरी पे करनी थी पर आपने अभी तक पे नहीं करी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप 100 रुपये यहाँ पे लिख लोगे एक तो लाइबिलिटी में, और इसको भी कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 6, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। आपने मोटरसाइकिल खरीदी बच्चों, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी। पर्सनल मतलब कि घर के यूज़ के लिए, मतलब ये ड्राइंग्स है एक तरह से, ठीक है। तो ड्राइंग्स का क्या करते हैं, कैश में से माइनस 3000 और कैपिटल में से भी माइनस 3000। तो बस अब फाइनल इक्वेशन देखते हैं कि कैश के नीचे ये पूरा सॉल्व करके क्या बचेगा। तो 10,000 माइनस 300 माइनस 5,000 प्लस 8,000 माइनस 450 माइनस 3,000। तो 9250 तो बच रहा है कैश के नीचे, प्लस प्रीपेड रेंट 300 प्लस स्टॉक 3,000 इज़ इक्वल टू क्रेडिटर 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 प्लस कैपिटल 14 माइनस ये
कैपिटल 10,450। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना आ रहा है? 12,550। और राइट हैंड साइड का सर, राइट हैंड साइड का भी यही आ रहा है 12,550। तो मेरा तो सही हो गया। अब किताब वालों का देखो क्या है आंसर। तो सर किताब वालों का भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब किताब वालों ने भी ठीक करा है। चलो तो बढ़िया हो गई बात। तो बस बच्चों अब ये जो है हमारा एक पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो अब मैं होमवर्क लिख रहा हूँ और मुझे ये होमवर्क आपका चाहिए किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 16 जो दिखाए, उसके बाद क्वेश्चन 14 आपने पिछली क्लास का नहीं करा वो, क्वेश्चन 13 आपने पिछली क्लास का नहीं करा वो, क्वेश्चन 10 आपने पिछली क्लास का नहीं करा वो। बाकी पुराने होमवर्क में तो था 8, 6, 5, 2, 1। तो ये क्वेश्चंस मुझे आपके रजिस्टर में चेक करने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बिल्कुल, इन सब की मैं फ़ोटोज़ आपसे मंगवा के चेक करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको करने हैं, ठीक है ना। ठीक है सर।